आज पूरे जशपुर के आदिवासी वर्ग, हर समाज के लोग आज एकजुट होके एक और संगठन के बल पे आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं। 12 साल के बाद एक बार जनी शिकार निकलता है। आप देखे होंगे कि हमारे आदिवासी महिलाएं पुरुषों के वस्त्र धारण करके वो लोग जनी शिकार के रूप में भ्रमण करते हैं पूरे गांव में, और उस दिन उनके लिए छूट रहता है। पूरे आदिवासी जो रहा पूरा आदिवासी सर, आज आदिवासी दिवस है और जिस तरीके से बहुत जोश के साथ आप लोग रणजीता स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं, इसमें केवल सरना आदिवासी भी है या क्रिश्चियन समाज भी शामिल है? आखिर कैसी इनकी सभ्यता थी रोहतासगढ़ में, कैसे इनके साम्राज्य थे और उनका कैसा पतन हुआ, उसके विषय हम जाने। दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में मैं सुरेंद्र चौहान आपका दोबारा एक बार स्वागत करता हूं। अभी हम जशपुर जिला के जिला मुख्यालय में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे आदिवासियों की भीड़ हुजूम लगी हुई है। उसका कारण यह है कि आज जो है 9 अगस्त है और विश्व आदिवासी दिवस आज है और उसको जश्न की तरह आज जो है आदिवासी समाज मना रहा है। रणजीता स्टेडियम से जस्ट सामने हम लोग हैं रोड में, जो आदिवासियों की अभी रैली निकली हुई है और काफी लंबी लाइन है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा इस पूरी रणजीता स्टेडियम में, उस कवरेज को भी मैं दिखाऊंगा। और मैं अभी कैमरामैन से फोकस करूंगा, कृपया बैनर में एक बार जो है दिखाएं बैनर में कि किस तरीके से और आदिवासियों में किस तरीके से जोश और जुनून दिख रहा है। देख रहे हैं कि आदिवासियों की जो पहचान है तीर और कमान को लेकर के आदिवासी इस रैली में चल रहे हैं और हम जो है इस रैली में घुसेंगे और इन रैली में के जो मेहमान है उनसे भी हम बात करेंगे। आज इतने जोश और उमंग के साथ आदिवासी समाज इस तरीके से रैली निकाल रहा है आज आदिवासी दिवस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं विश्व आदिवासी दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज पूरे जशपुर के आदिवासी वर्ग, हर समाज के लोग आज एकजुट होके एक और संगठन के बल पे आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं और हम सब उसमें सहभागिता निभा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारा आदिवासी समाज जाग गया है। जी बिल्कुल, और आदिवासियों की जो बाहुल्य क्षेत्र है जशपुर जिला, इसमें आदिवासियों की इतनी दबदबा होनी चाहिए और है भी वास्तविकता में। और अभी देख रहा हूँ जो रैली में मैंने पूरे पीछे से मैंने कवरेज करते हुए देख रहा हूँ कि इतनी लंबी लाइन लगी है और बाबा साहेब को जिस तरीके से आज आप लोगों ने सम्मान दिया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, संविधान की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है और भारत देश संविधान के तहत में शासित होता है और इसको हम लोग संविधान को बचा कर रहेंगे। हम आदिवासी लोग एक हैं। ये क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आती है और अभी तक इसमें पेशा एक लागू नहीं हुआ है पूरी तरीके से और जमीनी लेवल पर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें पेशा कानून लागू है और हम आदिवासी लोग इसको लागू करके रहेंगे और हम अपना अधिकार को जताएंगे और हम अपना जो पंचायत है या ग्राम सभा है उसको हम सशक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया। तो ये हमारे विनय भगत जी थे, पूर्व विधायक थे जशपुर से, और ये अभी रणजीता स्टेडियम में इनकी रैली जो है प्रवेश कर रही है और इनका कार्यक्रम रणजीता स्टेडियम में चलेगा और कई सारी चीजों का हम अवगत कराएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और जो भीड़ है बहुत ज्यादा जुनून दिख रहा है और इस जो अभी तक हमने इस कवरेज में आप देखा तो ऐसा लग रहा है कि सरना आदिवासी इस रैली में शामिल है, लेकिन हम तह तक जाएंगे कि इसमें क्या क्रिश्चियन आदिवासी भी शामिल है या सरना आदिवासी केवल शामिल है, इसके विषय में हम जानेंगे। सर, आज आदिवासी दिवस है और जिस तरीके से बहुत जोश के साथ आप लोग रणजीता स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं, इसमें केवल सरना आदिवासी भी है या क्रिश्चियन समाज भी शामिल है? इसमें जितने भी आदिवासी के अंतर्गत में आते हैं, आदिवासी समाज का जितना यहाँ जशपुर जिला में जितने आदिवासी आते हैं, जितना भी समाज है वो सभी इसमें सम्मिलित है। ये तो अद्भुत हुआ सर, क्योंकि दोनों में करीबन देखा जा रहा है तो हमेशा से तकरार रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आज के समय में इस जगह पर दोनों जो आदिवासी है जो दोनों के बीच में जैसे तकरार देखी जाती थी, लेकिन इसमें दोनों शामिल है, कैसे संभव हो सकता है? इसमें जितना भी संविधान के अंतर्गत हम लोग का जल जंगल जमीन का अधिकार या आदिवासियों का अधिकार जो है संविधान में, उसका आज तक लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सभी आदिवासी एक साथ मिल करके हम लोग विश्व आदिवासी दिवस का संपन्न कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, इधर आप देख सकते हैं यहाँ ये मंच बना हुआ है
और उधर पंचासन होंगे जो आदिवासी समाज के नेता हैं वे लोग। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, हम अभी थोड़ा सा स्टेज की ओर जाएंगे। देखिए तीर और धनुष लेकर के आदिवासी समाज जो है आज जो विश्व आदिवासी दिवस है उसके लिए मना रहे हैं। अब देखेंगे ये आप लोग जो ये लकड़ी का है पारंपरिक हथियार है आदिवासियों की। अरे इसको ये क्या जमा रखने वाले से और ये क्या है? ये हमारे जो पुरखों की जो सिंगी दाई तेली दाई जो युद्ध के समय इसी से पराजित किए थे, आने वाले पीढ़ियों के लिए ये उसका हथियार। अच्छा, ये पुरातन हथियार है क्या? इन्हीं से लड़ाई लड़ी गई है? हाँ, पुराना हथियार है, 1947 का है। अच्छा, गुजारिश करूंगा कृपया दिखाएंगे ये किसकी हथियार है बोले? सिंगी दाई तेली दाई। रोहतासगढ़ में 2 महारानियां थी हमारी, सिंगी दाई और कैली दाई। वो दोनों महारानियों ने अंग्रेजी को युद्ध लड़ा था, जिसको आज भी लोग उसकी याद में 12 साल के बाद एक बार जनी शिकार निकलता है। आप देखे होंगे कि हमारे आदिवासी महिलाएं पुरुषों के वस्त्र धारण करके वो लोग जनी शिकार के रूप में भ्रमण करते हैं पूरे गांव में, और उस दिन उनके लिए छूट रहता है। कोई भी किसी का भी कोई भी बकरी हो, बकरा हो, कोई भी हो, मुर्गा मुर्गा, कोई उसको वध करने का अधिकार उस दिन सरकार से मिला हुआ है, लेकिन किसी भी प्रशासन के द्वारा मनाही नहीं की जाती है। वही निशानी है ये रोहतासगढ़ से मिला हुआ ये चिन्ह है। ये हमारे प्रतिनिधि लोग प्रत्येक वर्ष रोहतासगढ़ जाते हैं, वहां से लेके आते हैं और उसको ये लोग अपने हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। और ऐसे समय में जब हमारे आदिवासियों को एक साथ कोई सम्मेलन करने का होता है, आदिवासियों की आवाज को उठाने का होता है, उस समय ये हथियार को हम अपने आदिवासियों के प्राचीन जो धरोहर के रूप में हम इसको उपयोग करते हैं। तो आप लोग जो उरांव आदिवासी हैं उनका इतिहास रोहतासगढ़ से जुड़ा हुआ है। हमारे पुरखे लोग रोहतासगढ़ के राजा थे। उस क्षेत्र में हमारे आदिवासियों का एक साम्राज्य था और बहुत बड़ा महल है। अब तो चूंकि खंडर हो चुका है, लेकिन वो भारत का बहुत बड़ा महल था वो। और अभी भी वहाँ पर लोग प्रत्येक देश के कोने कोने से आते हैं और वहाँ पर बड़ा मेला लगता है। क्या बोलते हैं, मुड़मा जतरा होता है। मुड़मा जतरा होता है जो भयंकर हरगड़ी मनाते हैं और समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और आने वाली संख्या बहुत सारा संख्या रहता है वहाँ पर। अच्छा, लाखों करोड़ का संख्या रहता है। पूरे आदिवासी पूरा आदिवासी 50,000 से ज्यादा वहाँ पे। कितने दिनों में होती है? ये हम लोग का साल में एक बार मेला लगता है। साल में एक बार पूजा पाठ होता है और वहाँ पर हम सर्किट होते हैं और हम लोग का पूर्वज का जो देन है वहीं से हम लोग का उत्पत्ति हुआ है और उसी का विचारधारा चल रहा है। तो ये थे इनका इतिहास जो देखा जाए तो बहुत रोमांचक है, क्योंकि इनका इतिहास रोहतासगढ़ से जुड़ा हुआ है। रोहतासगढ़ के बारे में और भी कई लोगों से हम जानेंगे और आखिर कैसी इनकी सभ्यता थी रोहतासगढ़ में, कैसे इनके साम्राज्य थे और उसका कैसा पतन हुआ, उसके विषय हम जानेंगे। आप लोग हमारे साथ हमारे इस कवरेज में बने रहिए लगातार और देखते रहिए। दर्शकों, जसपुर विश्व आदिवासी दिवस की रैली हमने आपको दिखाई और रोहतासगढ़ के इतिहास के बारे में भी हम जानना चाहे, लेकिन किसी कारणवश जानकारी आपको नहीं दे पाए। लेकिन हमें ज़रूर आपको सस्पेंस छोड़ के जा रहा हूं कि अगले एपिसोड में मैं रोहतासगढ़ के पूरी इतिहास के बारे में जानकारी ले करके आपके बीच में हाजिर होऊंगा। आज नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे सभी अपने कार्यक्रमों और रैलियों में बिजी थे, लेकिन मैं रोहतासगढ़ के पूरी इतिहास के विषय पे आपको जानकारी दूंगा। अभी तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।